हेलो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर की स्पोकन इंग्लिश की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो और आपके मन में भय है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, आपके मन में भय है कि मेरी एज ज्यादा हो गई है, अब मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूं, आपके मन में यह है कि केवल हिंदी मीडियम के लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, तो यह भी आपकी मिथ्या है। इस मिथ्या को आपको गलत साबित करना होगा। और इसको गलत साबित करते हुए अगर आप मेरे क्लासेस को सीखते हैं तो यह आपको एक अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ये इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि बहुत जरूरी है कि आपको जानना होगा, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप वर्ड ही नहीं, अल्फाबेट ही नहीं बोल पाएंगे, अल्फाबेट कहते हैं जो है A to Z वर्ड को क्या कहते हैं, A to Z, जो जैसे ABCD और यहां से लेकर के Z तक को ये अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। और अगर जैसे CDGH ये लेटर्स हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये लेटर्स हैं। तो आपको सीखना क्या है कि आपको सबसे पहली बात इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो सबको आता है, ये तो आप जानते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अब इससे बेसिक क्या हो सकती है यार। तो लेकिन क्या आपको पता है कि A की सही आवाज क्या है? क्या B का मतलब सिर्फ बॉल होता है? ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं B फॉर बॉल, B फॉर बॉल बोलते हैं। तो ये इतना जान लीजिए कि B फॉर बॉल नहीं होता है, सिर्फ B फॉर बॉल नहीं होता है। ये जान लीजिए कि B एक वर्ड है और बॉल में उस शब्द को प्रयोग किया गया। एक लेटर है और इसको इसमें यूज किया गया है, अर्थात बॉल का पहला लेटर B है। और ये हमारे यहां चलता चला रहा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। एक चीज आज इंग्लिश की अल्फाबेट की सही प्रोनाउंसिएशन और उनके फोनिक साउंड्स को, जिसकी इंग्लिश बोलने की शुरुआत में मजबूत होती है, इसके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत चीज है कि हम इंग्लिश स्पोकन में इसका कहां तक प्रयोग कर पाते हैं। तो ये हमको सीखना है इसमें। तो आइए इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट आर अल्फाबेट्स। देखिए यहां पे मैंने लिखा है, ये मैंने लिखने को तो लिख दिया है यहां पे, ये इसको मैं ध्यान नहीं दिया। टाइपिंग में भी अक्सर मिस्टेक हो जाती है, और जैसे जब वो ग्रामर टर्म में जब इसको चेक करते हैं तो जब यहाँ एस आता है तो यहाँ आर लग गया। तो अल्फाबेट एक जो है, अल्फाबेट्स अगर कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल जान लीजिए अल्फाबेट है। व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट एक ग्रुप को कहते हैं, तो ये जो है ग्रुप नाउन हो जाएगा, या जो है तो एक जो है जैसे टीम होती है, टीम से नहीं बोला जाता है, उसी तरह ये अल्फाबेट है। तो इंग्लिश में 26 लेटर हैं जिन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है वॉवेल, इसमें A, E, I, O, U होता है। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, दूसरा जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि A, E, I, O, U को छोड़ करके जो वर्ड बचते हैं, जो लेटर्स बचते हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक ना। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, वॉवेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वर। और इसको हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, ठीक ना। तो स्वर होता क्या है हिंदी में? अगर आप किसी से पूछेगा कि स्वर क्या है, तो शायद ही कोई डिफिनेशन बताए, है ना। स्वर वो होता है जैसे हमारे यहां हम फेफड़े में हमारी जो आवाज निकलती है वो हवा से बनती है, हवा से आवाज बनती है। जैसे आप देखते होंगे कि जब साइकिल का पहिया फटता है, जब टायर फटता है, तो आवाज बहुत धीमी होती है, क्योंकि उसमें हवा कम होती है। और अगर वही
बड़ी गाड़ी का पहिया फटता है तो आवाज और ज्यादा होती है, और अगर ट्रक का पहिया फट जाए तब तो बिल्कुल मालूम होगा कि बम फटा हुआ है। मैं एक बार ट्रक की पहिया के फटने की आवाज सुना हूं तो हम लोग बिल्कुल जो है चौकन्ना हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं बम फट गया है। बिल्कुल बम की तरह साउंड था। अब बम की आवाज बस टीवी और फिल्मों में मैंने सुना है, ऐसे कभी रियलिस्टिक में मैंने नहीं सुना है बम की आवाज। तो ये जो है ये है कॉन्सोनेंट है। तो ये जो हमारे मुंह से, सॉरी देखिए थोड़ा मैं मिस कर गया था, वो जब हम अंदर फेफड़े में हमारी हवा भरती है और हवा भर के जब वो बाहर निकलती है तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सी चीजें हैं, उन्हीं के थ्रू साउंड बनता है, आवाज बनती है कहीं से। जैसे अगर आप तुरही बजाने वाले को सुनते होंगे तो वो उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और उन्हीं को जब वो बंद करता है खोलता है तो उससे उसकी लय चेंज होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मुंह से में भी बहुत से जगह हैं, स्थान हैं, जिनके चिपकने से, सटने से या दूर होने से साउंड बनता है। तो जब हमारे मुंह से डायरेक्ट हमारे फेफड़े में जब हवा भरती है और हमारे मुंह के अंदर के किसी ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जिसको कहा जाता है, ऑर्गन्स को बिना टच के इन्वॉल्व के जो साउंड निकलता है उसी को हम लोग वावेल कहते हैं। शॉर्ट में फिर एक बार सुन लीजिए कि जब हम फेफड़े से हवा को बाहर निकालते हैं और कुछ कहने का प्रयास करते हैं, कोई साउंड क्रिएट करना चाहते हैं, तो बिना ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के टच से या सहयोग से जब आवाज बाहर निकलती है तो वो वावेल साउंड होता है, उसे स्वर कहा जाता है। और व्यंजन, जैसे आप व्यंजन में बोलेंगे जैसे ए, तो ए जब आप कहेंगे तो मालूम होगा कि आपकी हवा डायरेक्ट निकली हुई है, हालांकि मुंह का शेप चेंज होगा। और बी जब कहेंगे बी, बी, तो ये मुंह दोनों सट जाता है। ये मैं थोड़ा डार्क में आपको बता रहा हूं, क्यों, आपको समझाने के लिए, इतना ज्यादा नहीं कि बिल्कुल आपका होठ ही चिपक जाए, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ए और बी, मैंने कह दिया बी में ये हमारा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, जो लिप्स है ये भी एक ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, बातचीत करने का ये एक तरीका है। ये जो सिस्टम है तो ये पहले मुंह से चिपक जाता है, फिर उसमें से हवा निकलती है तो बी का साउंड निकलता है। उसी तरीके से अगर आप टी बोलते हैं या हिंदी का ट बोलते हैं तो आपकी जो जबान जो है ना वो ऐसे नीचे से यहाँ चिपकी हुई है, यहाँ पर ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ नीचे चिपकी हुई है और ये जबान आगे वाला हिस्सा ये ऐसे हिलता रहता है। तो जब टी कहेंगे तो ये ऊपर जाकर के सट जाता है, टी त, टी त। तो जब ऐसे सटता है फिर ऐसे छूटता है, उसमें से आवाज जब हवा निकलती है तो ट का साउंड निकलता है। तो ये टी और ट मैंने आपको बता दिया, तो ये कॉन्सोनेंट है। और उसी तरीके से आप अगर ई कहेंगे, ई, तो ये जो ई आवाज बाहर निकलती है, हालांकि आपकी जो जबान है, जो आपकी, तो जबान का ये वाला हिस्सा उठता है ऊपर और बीच में से हल्की हवा निकलती है, पास होती है ऐसे। ये जो है ये बीच से जबान आपकी ऐसे उड़ जाएगी और यहां से हवा पास होती है, लेकिन वो हवा कहीं, उसको कोई रोकता नहीं है, कोई रोकता नहीं है आपके मुंह से बाहर निकलने के लिए। बल्कि जब पी कहते हैं, बी कहते हैं, टी कहते हैं तो कोई रोकता है, फिर उसके बाद आवाज निकलती है। लेकिन ई कहते हैं तो ई जो है डायरेक्ट आवाज निकल जाती है, हवा निकल जाती है और हमारा साउंड बन जाता है ई का। तो इस तरीके से ये हो गया। और फिर उसके बाद हर लेटर का एक नाम वाली आवाज नेम साउंड होती है और एक साउंड वाली आवाज फोनिक साउंड होती है। ये जान लीजिए, ये फोनिक साउंड ये भी एक बहुत शानदार टॉपिक है, लेकिन इसको आपकी आवश्यकता नहीं है, बस आप यहां पे शॉर्ट में जानिए, बहुत डीप में नहीं जाना है। इसमें आप देख लीजिए कैसे कैसे ए टू जेड नेम फोनिक साउंड हम समझ रहे हैं, एक चार्ट की तरह हम समझ रहे हैं। यहां पे देख लीजिए और इसको रिपीट करते हैं। जैसे देखिए ए, ए, देखिए ये एक आप देख रहे हैं यहां पे एक लेटर बना हुआ है, ये बाकी कहीं नहीं मैंने यूज किया है, एक ये पता नहीं कैसे आ गया है ना। तो ये ए, यहां पे मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है, इसको जैसा देखिएगा, बहुत ज्यादा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में चले जाएंगे, क्योंकि आप एमए लेवल की स्टूडेंट नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहा हूं। तो इस तरीके से देखिए, इसमें आया ए, बी, है ना, फिर उसके बाद सी। सी दो तरीके से इसके फोनिक साउंड होते हैं, इसको क्या भी कभी कभी पढ़ा जाता है, ठीक ना। जैसे
कभी कभी क्या बनाया जैसे कैट। उसी तरीके से फिर उसके बाद डी, ड भी इसको पाया जाता है, ड डॉग, ड डॉग। जैसे ये जो है फोनिक साउंड है, ये कैसे पता है, ये डी तो है, बोलते तो डी है, लेकिन ड डॉग। इसी तरह सी तो है कैट, है ना। इसे आगे आ जाइए, ई है, ई ए दो तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे एलिफेंट, ये एलिफेंट, ठीक ना, ई फॉर एलिफेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एफ। तो एफ जो बोला जाता है, ये फ की साउंड निकलता फ, जैसे फिश। अब आप एफ पढ़े तो ए फिश नहीं पढ़ेंगे इसको, यार हमको तो सर ने एफ बताया है, हमको तो सर ने क्या बताया है, एफ बताया है, तो ए फिश ऐसे नहीं, बल्कि ये फ पढ़ा जाता है, ये फिश होता है। फिर उसके बाद जी है, जी को ग पढ़ा जाता है, गोट। अगला वर्ड आ रहा है, सॉरी लेटर आ रहा है एच, एच, एच है पाया जाता है, हेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आई, आई इंक, ठीक ना, इंक। फिर उसके बाद अगला आ रहा है जे, जे ज, ज जे ज, जैसे जग। फिर उसके बाद के आ रहा है, के तो के काइट, काइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एल, देखिए एल, ल इसको पढ़ा जाता है लो, एल, जैसे लॉयन, लॉयन। फिर उसके बाद एम पढ़ा जाता है, एम मैंगो, मैंगो, ठीक है। ये देखिए, ये भी इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको फोनिक साउंड में बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको हिंदी में मैं लाया हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है एन, एन न, जैसे नेस्ट, नेस्ट, एन नेस्ट। फिर उसके बाद आता है ओ, ओ ऑरेंज, ओ ऑरेंज। फिर उसके बाद पी, पी बोला जाता है, ये वर्ड पी है, इसका फोनिक साउंड आता है प, जैसे पेन, पेन। फिर उसके बाद क्यू आता है, क्यू को क्यू बोला जाता है, लेकिन इसका फोनिक साउंड है क्यू, जैसे क्यू। पीन, पीन, देखिए जब पीन बोलते हैं हम लोग, तो जैसे लगता है कि मुंह से थोड़ा सा व की भी साउंड आता है, पीन। साउंड सुनिए, बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्वीन। फिर उसके बाद आर आता है, आर ऐसे पाया था, आर ए आर, अगर आर आता है तो ए आर की तरीके से साउंड आता है इसका, लेकिन इसको र पाया जाता है, राइट, राइट। फिर उसके बाद एस आता है, एस पढ़ा जाता है, लेकिन इसका फोनिक साउंड स होता है, जैसे सन। फिर उसके बाद टी आता है, टी का फोनिक साउंड ट होता है, जैसे टाइगर। फिर उसके बाद यू आता है, यू का फोनिक साउंड अ होता है, ध्यान दीजिएगा, यू का फोनिक साउंड क्या होता है, अ होता है, यू है ये, और अ होता है, जैसे अम्ब्रेला, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आता है वी, वी जो आता है, वी वह पढ़ा जाता है, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वैन। देख, अगला वर्ड आता है एक, सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू, डबल यू, जैसे यहां पे मैं लिखा हूं डब्ल्यू, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है, जैसे वो इसको वैन पढ़ा जाता है। ये देखिए हिंदी में इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को ज्यादा दूर कीजिए कि जब ये वी वाला व पढ़ा जाता है, तो ये ओठ जो है, ये आगे वाला दांत नीचे वाले होठ को हल्के से टच करता है, हल्के से टच करके फिर साउंड बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वह पढ़ा जाता है, डब्ल्यू वाला पढ़ा जाता है, तो ये वह पढ़ा जाता है, ये वह मुंह थोड़ा सा राउंड हो जाता है और आवाज बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है और वह का साउंड निकलता है, वह। अब आ जाइए, अगला वर्ड हमारे सॉरी अगला अल्फाबेट आता है एक्स, एक्स जो है
से पढ़ाया जाए, जैसे बॉक्स है ना। बहुत से वर्ड हैं जिनको शुरू में हम नहीं यूज करते हैं, जैसे बॉक्स। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है वाई, वाई इसको यह पढ़ाया जाता है जैसे यॉक। लास्ट लेटर है जेड, जेड पढ़ाया जाता है ज, देखिए ध्यान दीजिएगा, ज जेड है ना, जैसे जेब्रा। तो इस तरीके से ये इन साउंड्स को सुनिए, बोलिए और इसको दिमाग में अपने बैठाइए। प्रैक्टिस जानिए कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे रोज 5-5 अक्षर बोलिए और उनको शुरू होने वाले 2-3 शब्द याद कीजिए। तो 5 अक्षर बोलिएगा और 2 या 3 अगर उससे वर्ड याद कीजिएगा। अभी अगले वीडियो में वर्ड्स भी मैं दूंगा। तो ये 2 या 3 आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और कितना लेना है, 5 अक्षर लेना है, 5 अक्षर लेना है। तो जैसे ए बी सी डी ई, ये 5 अक्षर हो गया, ए बी सी डी ई। और इसमें से अगर आपने 2 लिया, ये 2 लिया, ये 2 लिया, ये 2 लिया, ये 2 लिया, तो 2 पचे 10 वर्ड आपके एक दिन में याद हो गए। और अगर आपने 3 लिया तो ये 15 हो जाएंगे, ठीक ना, 15 वर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग से भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो ये जो है, एक बात जान लीजिएगा कि वर्ड्स को मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि आप जब तक सही नहीं बोलेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला गलत समझ जाता है, तो इससे आप बचेंगे। और अगर आपको ए या आ समझेंगे तो आप एप्पल को गलत बोलेंगे, ठीक ना। इसलिए मैंने बता दिया कि आप एप्पल को गलत बोलेंगे। अगर ए को आप ए या आ समझेंगे तो इसको एप्पल पढ़ देंगे या आपल पढ़ देंगे, यही होगा ना। तो फोनिक से आप सही बोलना सीखेंगे। जो ये फोनिक वाला, ये जो आपका ये वाला पोर्शन था, ये इससे आप सही बोलना सीख जाएंगे, ये बात जान लीजिए। तो ये एक चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे पौधे की जड़ मजबूत होती है ना, वैसे इंग्लिश की शुरुआत अल्फाबेट से ही होती है। फिर यहां पे एस लग गया है, ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट से ही होती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप अल्फाबेट बोलते हैं, जब तक यहां से इंग्लिश नहीं शुरू करेंगे, जब तक इसको सही नहीं बोलेंगे, तब तक आप हमेशा गलती करते रहेंगे, हमेशा आपसे मिस्टेक होती रहेगी। तो अब देख लीजिए आगे जो आता है क्या है कि, तो हमने आज सीखा क्या, इस पे आपको ध्यान देना है कि हमने इंग्लिश अल्फाबेट सीख लिया, उनकी आवाजें से सीख ली, और डेली यूज वोकैबुलरी अगले स्कूल में हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या चीज मैं अभी बताया था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको वर्ड्स सिखाऊंगा, और वो वर्ड्स रिलेटेड किससे होंगे, घर, स्कूल, खाना और रोज की चीजें होंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।